हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले और मैं व्लॉग बना रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डिमोनेटाइज हो गया है। मुझे नहीं पता था कि अगर 6 महीने तक वीडियोस नहीं बनाते तो यूट्यूब जो है ना चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है। और सच में जब ये मैंने 1 साल बाद वीडियोस बनाना शुरू की, मैंने देखा भी नहीं मुड़ के, क्योंकि मेरा फोकस बस यही था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अपनी केयर करनी है। बाकी सब सोशल मीडिया से मैंने काफी दूरी बना ली थी। पर अब जब मैं वापस आई हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा इतना ज्यादा लॉस हो चुका है, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है और जो लोग मुझे देखते थे उन्होंने भी मेरे को भुला दिया है। तो मेरे व्यूज तो बिल्कुल खत्म हो गए। अब सच बताओ तो मेरा मन 1% भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। पर बहुत से लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे। बहुत ही कम है, मतलब 10-12 लोग ही, ऐसे तो नहीं है कि बहुत ही थे, बट हाँ कुछ है। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि सब मुझसे जानना चाहते थे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, कि मुझे कैसे कंसीव हुआ था। तो मैंने सोचा चलो यार किसी की हेल्प ही हो जाए, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही देती हूँ एक छोटी सी। और अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिला, अच्छे व्यूज़ आए, तो मैं फिर से कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी। और अगर नहीं आए, जैसा कि शॉर्ट वीडियो में डाल रही हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे अच्छे, तो हो सकता है मैं फिर आगे कोई भी वीडियो ना लेके आऊँ, क्योंकि मेरा मन बहुत टूट चुका है इन चीज़ों से। मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे पहले, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाती थी, रेगुलर नहीं भी बनाती थी, कभी दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते या महीने बाद भी पोस्ट करती थी, तब भी अच्छा रिस्पॉन्स आ। चलो फिर इस टॉपिक को छोड़ के जो मेन अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि मुझे कंसीव कैसे हुआ था। तो बहुत, जैसे पता होगा जो लोग मेरे शुरू से व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी 2022 में। मुझे अभी तक अच्छे से डेट याद है, 14 मार्च को हुई थी, 2022 में हुई थी। तो उस टाइम मेरी जो है राइट साइड की ट्यूब थी वो निकाल दी थी। तो उस टाइम मेरे पास मतलब ये होता है कि जब भी हमारी ट्यूब निकल जाती है तो हमारे पास 50% चांस होता है कंसीव करने का। तो पर चलो होता तो है, तो यही उम्मीद लेके मैंने कई सालों वेट किया, ट्रीटमेंट भी लिया, फिर छोड़ दिया। उस टाइम हम पोंटा में होते थे तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी तो भाई जीरो है, तो वहाँ से ट्रीटमेंट लेने का तो कोई फायदा ही नहीं था। वहाँ से लिया मैंने, पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया और उम्मीद भी ऐसे डगमगाने लग गई थी, क्योंकि काफी साल हो गए थे। और फिर हमने सोचा था कि हम आईवीएफ करवाएंगे, ये भी हमने सोच लिया था। और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे चंडीगढ़, यहाँ पिंजौर। यहाँ आके बहुत सी मेडिकल फैसिलिटी मुझे मिली। चंडीगढ़ में यहाँ से नज़दीक है, चंडीगढ़ में आपको पता है बहुत से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। हमने वहाँ गए, इंदिरा आईवीएफ गए, नोवा आईवीएफ गए कि हम आईवीएफ करवाएंगे। हमारा यही था कि हमने आईवीएफ की तरफ ही जाना है अब, क्योंकि नेचुरल कंसीव शायद मुझे नहीं होगा। क्योंकि मैं श्यांशु को देख रही हूँ, पता वो इधर उधर टहलने लग गया है, तो उसका गिरने का डर रहता है अब। तो हम गए, तो उन्होंने हमें बताया कि जितना पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो हमने फाइनल कर दिया था कि चलो ठीक है, 2-3 महीने बाद अपना आईवीएफ करवा लेंगे। तो ऐसा मन बना लिया था। पर हाँ, एक मन में ये भी था कि अगर हमारी किस्मत में बेबी नहीं होगा तो शायद हमें आईवीएफ से भी बेबी नहीं मिलेगा। तो ये भी था हमारे मन में कि चलो देखते हैं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो हम रुके थे 2-3 महीने, मतलब मैंने ट्रीटमेंट वगैरह सब बंद कर दिया था। अपना यही था कि आईवीएफ लेंगे कुछ महीने बाद, ठीक है। और आपको पता है आईवीएफ काफी पेनफुल प्रोसेस है, हम सब कुछ पता करके आए। चलो पैसा तो इंसान लगा ही लेता है यार, कमा भी लेता है, पर एक हेल्थ होती है ना, अपना शरीर होता है। तो वो सब सोच सोच के ना मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी कि पता नहीं मैं कैसे आईवीएफ करवाऊंगी, क्या प्रोसेस है। सब कुछ जानने के बाद ना थोड़ा सा ऐसे डर लग रहा था अंदर से, पर भगवान से यही उम्मीद थी कि ऐसे ही नेचुरल कंसीव हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैं घर चली गई थी। घर पे भी हमने ऐसे आपस में डिस्कशन कर दी थी कि भाई अब आईवीएफ देख रहे हैं हम आगे, एलएलजी ने बोल दिया था। तो हुआ क्या कि काशवी होनी थी 1 मई को और मुझे जाना था निधि के घर।
क्योंकि बेबी होता है ना, तो उसकी केयर करने के लिए मुझे जाना था कि चलो मैं ही सबसे नज़दीक थी पिंजौर में। तो हमारा ये डिसाइड हुआ था, ललित जी ने मुझे बोला कि अपना 10-15 दिन तो निधि के यहाँ लुधियाना चली जाना। और मई अप्रैल से ना मुझे कुछ ऐसे लगने लगा एंड से कि कुछ है, मतलब कुछ सिम्टम आने लगे मुझे, थकान रहने लगी, नींद ज़्यादा आने लगी, और ब्रेस्ट पेन जो रहता है सिम्टम्स मतलब आने लग गए थे मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि यार मे भी शायद पीरियड्स में भी ऐसा होता है, तो शायद पीरियड्स का होगा। पर फिर भी मैंने ऐसे इग्नोर नहीं किया इस चीज़ को, केयर करी मैंने अपनी इस बार कि चलो होगा या नहीं होगा, अपनी केयर तो अपने हाथ में। तो मैंने स्टेयर्स बिल्कुल नहीं चढ़ी, ट्रैवल बिल्कुल नहीं किया, जबकि मुझे कंफर्म नहीं था। पर एक दिल अंदर से बोल रहा था यार जो भी है पर तू रेस्ट ले ले, मतलब ऐसे फीलिंग आ रही। उसके बाद मैंने काशी हो गई थी 1 मई को, तो मैंने निधि को ऐसे ही टाल दिया कि रुक जा, मैं हफ्ते बाद आती हूँ, क्योंकि हफ्ते बाद मेरी पीरियड्स डेट भी आने वाली थी 10 मई को, तो मेरे को कंफर्म हो जाना था। तो मैंने उसको बोला कि रुक जा, मैं थोड़े दिनों बाद आती हूँ, तब तक दादी है ये नीचे और मम्मी ने भी आ ही जाना, तो मैं आ जाऊंगी। बोलते ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने करा 7 मई को टेस्ट, तो वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया, थोड़ी सी हल्की लाइन थी क्योंकि पीरियड्स आने में 3 दिन थे फिर भी। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, मतलब ऐसा लगा पता नहीं सच है या झूठ है, क्योंकि लाइट लाइन तो कभी ऐसे भी आ जाती है ना। उसके बाद मैंने ललित जिनको नहीं बताया कि पता नहीं ऐसे ही बताऊंगी बाद में कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही मन टूटेगा। चलो हमारा तो टूटता ही है, पर आदमी तो बेचारा बोल भी नहीं पाता किसी के पास। पर मेरे को ना बुखार आ गया उसी शाम को। सुबह मैंने पीरियड प्रेगा न्यूज टेस्ट करा, प्रेगनेंसी टेस्ट, और शाम के टाइम मेरे को बुखार आ गया। और बुखार इतना ज़्यादा आया, मेरे पूरी बॉडी में कंपन होने लगी, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, क्योंकि मई का महीना था, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने मेडिसिन नहीं ली, मेरे को ऐसा लगा कि यार पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव ही होगा, बट मैं मेडिसिन नहीं लूंगी जो भी है। मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैंने अपना ऐसे ही गर्म पानी में अपने पैर वगैरह मतलब ऐसे ही केयर कर ली अपनी थोड़ी बहुत थी, फिर मैं ठीक हो गई दूसरे दिन। उसके बाद मैंने ललित को बताया, सेकंड डे मैंने ललित को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने 7 को टेस्ट करा था और वो पॉजिटिव आ गया। तो ललित ने बोला कि दिखा मुझे, तो ललित ने बोला कि लाइन इतनी भी हल्की नहीं है, ठीक है मतलब। तो उसने बोला कि रुकी जाती 10 को कर लेती, फिर मैंने बोला चलो 10 को फिर से रिपीट कर लेंगे। फिर 10 को रिपीट करी तो वो कंफर्म था हमारा, क्योंकि बहुत। हाँ तो आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरे को कंफर्म हो गया था कि ये सब कुछ है, पर ये पता नहीं लग रहा था कि ट्यूब में है या यूट्रस में है, तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन बाद फिर से आना, 10 दिन बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होगा। तो फिर कंफर्म तो था नहीं भैया हमारे को कि कहाँ है, फिर वही टेंशन हमारे को फिर से हो गई थी कि अब पता नहीं कहाँ है, फिर से कंसीव हुआ है इतनी बड़ी मुश्किल से, कहीं फिर से मेरे साथ वैसा ना हो जाए जैसे पहले हुआ। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैंने पहले कभी नहीं बताई। मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2022 में हुई थी, पर उसके बाद भी मुझे काफ़ी बार कंसीव हुआ, 2 से 3 बार कंसीव हुआ, पर हर बार मेरा मिसकैरेज हुआ। तो मेरे मन में एक बात आ गई थी कि कुछ ना कुछ वजह तो है जो कंसीव होते जा रहा है मतलब। तो डॉक्टर के पास मैंने ट्रीटमेंट वगैरह लिया, हेल्थ वगैरह सही की, क्योंकि इस तरह का हो गया है ना कि ये थोड़ी मुश्किल आती है। अगर आप भी कंसीव करना चाहते हो ना, तो अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा आपको भी। मैंने भी अपना लाइफस्टाइल सुधारा, उसके बाद सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुई, पीरियड्स रेगुलर हुए, सब कुछ फिर ठीक हो गया था। फिर उसके बाद हम 15 दिन बाद गए, तो डॉक्टर ने बोला कि कंफर्म तो हो गया है बट हार्ट बीट नहीं आई है, क्योंकि 5 वीक की प्रेगनेंसी थी, तो 5 वीक में वैसे नहीं आती है हार्ट बीट इतनी जल्दी। तो हम यही सोच के हमने थोड़े दिन और रुके, 6 वीक पे नहीं, फिर मेरे को 9 वीक पे डॉक्टर ने बुलाया कि 15 दिन बाद फिर से आना। फिर हम 15 दिन पे गए, तो हार्ट बीट आ गई थी, सब कुछ ठीक था, यूट्रस में मतलब सब कुछ क्लियर हो गया था। और सोचो कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी हमें ना। पर एक मन में यार डर ऐसा था कि पता नहीं, मुझे कंसीव तो पहले भी हुआ है, पर इतना था कि चल यार अब जो भी होगा ना, मुझे नहीं लगता कि अब भगवान मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव लेके चल रहे थे हम। और मैं गई भी, तो मैंने ट्रैवल ना बिल्कुल भी नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्रॉपरली बेड रेस्ट लिया, अच्छा खाना खाया, स्ट्रेस भी नहीं लिया,
तो इस तरह से मुझे कंसीव हो गया था। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए थोड़ी खुशी भी होती गई, मतलब सब कुछ अच्छे से होता गया यार। तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा दुख देखने के बाद मुझे सियांशु हुआ है। और मैं समझ सकती हूँ यार, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और मुझे अभी भी मैसेज आते हैं कि आपने कैसे किया। तो अब मैं आपको सबको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाओ, ट्रीटमेंट लो, और अच्छी डाइट लो, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जब होनी होती ना चीज़ें अपने टाइम पे होती है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा बस सबकी लाइफ में। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी सेहत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, जिसमें एक औरत ने बहुत ट्रीटमेंट कराया, आईयूआई कराया, आईवीएफ करवाया, उसने सब कुछ किया। उसको एक उम्मीद थी यार कि बेबी हो जाए, है ना, सबको होती है, मुझे भी थी। पर ये है कि अपने शरीर के साथ इतना मत करो। उसको उसको उसकी किस्मत में बेबी नहीं था। मेरा ध्यान शुरू होने लग गया, नहीं बच्चे नहीं, हम आए। तो उसकी किस्मत में बेबी नहीं था, तो उसे क्या हो गया, उसे यूट्रस में कैंसर हो गया। मतलब कि अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ मत करो। नेचुरल कंसीव होता है तो ठीक है, आईवीएफ भी ठीक है, पर एक बार दो बार, इससे ज्यादा ना अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी बॉडी है। ये शायद अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चा है, पर देखो कईयों को तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पर एक बात है कि उम्मीद कभी मत छूना। अगर आपकी किस्मत में बेबी है ना, कई साल लगेंगे पर आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। और अच्छा खाना, एक्सरसाइज, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और प्रार्थना तो आप, प्रे तो आप करोगे तो उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। उसके बाद भी मैंने सिंगल ट्यूब से कंसीव किया है, 50% चांस होने की वजह से भी। तो मैं आप सबके लिए भी दिल से दुआ करूंगी सच में कि आप लोगों की भी भगवान सुन ले, और आपको भी बहुत प्यारा सी बेबी हो जाए जल्दी से। और अब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, तो पहले आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। आपने मुझे लव स्टोरीज, मेरी सबसे ज़्यादा, वैसे तो मुझे व्यूज़ अच्छे पहले से ही आते थे, पर मैंने लव स्टोरी बनाई थी तो वहाँ से लोगों ने ना मुझे देखना ज़्यादा पसंद किया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी भी मुझे उसी तरह से प्यार दें जिस तरह से आप मुझे पहले देते थे। अगर इस वीडियो पे ना मेरे 5,000 व्यूज़ भी आ गए ना, तब भी मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगी। और अगर 1,000 2,000 आए तो फिर तो मैं शायद व्लॉग बनाना छोड़ ही दूंगी। पर मेरे मन में था कि यार ये वीडियो तो मैं बनाऊंगी जरूर अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो ये वीडियो तो उनके लिए बनती है, प्रेगनेंसी जर्नी। तो आप सब खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ आपको जल्दी कंसीव हो जाए। और आप सब भी मुझे खूब प्यार दीजिए कि मेरा चैनल फिर से ग्रो हो जाए और मैं आप लोगों से फिर से जुड़ पाऊँ। तो बाय बाय।